नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था वाक्य विचार, जिसे हमने कल की क्लास में पूर्ण कर लिया था। और विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो आरपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आज तक हमने कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़े। तो सबसे पहले हमने भाषा पढ़ी, भाषा के बाद में उसकी लिपियां कौन कौन सी है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। उसके बाद में हमने वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार तीनों को क्रमशः पढ़ा और इनके बारे में विस्तृत चर्चा भी हमने कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि विद्यार्थियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और यदि आप मेरे साथ साथ इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। संधि इतना टॉपिक कठिन नहीं है जितना हम उसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संधि का अर्थ है क्या। तो विद्यार्थियों, संधि का अर्थ होता है योग या मेल। जिस प्रकार दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं उनमें मेल मिलाप होता है और उनके जो विचार है आपस में मिलने लगते हैं और उनमें संधि हो जाती है, उसी प्रकार संधि या समझौता हो जाता है। उसी प्रकार क्या होता है कि वर्ण या शब्दों का भी आपस में मेल होता है और उनसे एक नया शब्द बनता है। और व्याकरण की जो नियमों या व्याकरण की भाषा में इन जो संधि युक्त जो शब्द है जिनमें विकार उत्पन्न होकर नया शब्द बना है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संधि कहते हैं। तो विद्यार्थियों, संधि क्या है कि दो वर्णों या अक्षरों का मेल है और वर्णों या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। और वर्णों के मिलने से शब्द में परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहेंगे, उसको हम संधि कहेंगे। अब परिभाषा इसकी हम देख लेते हैं कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का मतलब विद्यार्थियों परिवर्तन या रूपांतरण होता है। जैसे जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है और ये विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। अब इसको यूं भी हम जान सकते हैं कि जैसे दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। या इसको हम यूं भी जान सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं कभी कभी उनमें क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है और इसी रूपांतरण को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब विद्यार्थियों, संधि का मतलब ही मेल मिलाप होता है, यानी कि दो वर्णों या दो अक्षरों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है और नया शब्द बनेगा तो उसमें विकार या रूपांतरण तो होगा ही, उसमें परिवर्तन तो होगा ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संधि कहेंगे। अब विद्यार्थियों, संधि विच्छेद किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। देखो, वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है। मतलब जो मूल रूप होता है वह नहीं रहता है, उसमें भिन्नता आ जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो अतः उन वर्णों या ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। या फिर इसको यूं भी जान ले हम कि इन संधीय पदों को विकार से मुक्त कराना, विकार से क्या कराना, मुक्त कराना, यानी उन्हें मूल रूप में वापस लाना संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि प्रक्रिया में मिलने वाले दोनों शब्दों में जो संधि हम कैसे करते हैं इसकी, कि मिलने वाले दोनों शब्दों में प्रथम शब्द की तो अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, इन दोनों को मिलाते हैं तो विकार उत्पन्न होता है। और यहाँ पे जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, दो शब्द कौन कौन से, जैसे महाधन ईश। तो इसमें हम वर्णों का मेल कैसे करेंगे, जैसे महा से हमने क्या ले लिया, आ वर्ण ले लिया और ईश से ये बड़ी की मात्रा ई बड़ी ले लिया, तो आ प्लस ई से क्या बन गया, अय बन गया। अब अय बना तो आ प्लस ई से अय बना, तो ये तीसरा जो है स्वरूप इसका बन के आया है, कौन सा, ए। यहाँ देखो आ प्लस ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ। ध्वनि कौन सी उत्पन्न हुई, ये अय ध्वनि उत्पन्न हुई। अब ये संधि युक्त जो शब्द हमारे पास बनेगा वो क्या हो जाएगा, महेश, यानी महाधन ईश बराबर महेश। तो विद्यार्थियों, अब इससे आगे हम जानेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो हमारे हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कल की क्लास में हम जो है सबसे पहली संधि हमारी स्वर संधि है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।